ओम शांति। सुनते हैं 5 दिसंबर 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बाप से मिलने के बारे कौन सी बात आप बच्चे फकुर से कहते। फिर बाबा ने संगम युग पर कौन सा अलौकिक वर्षा बाप से प्राप्त कर लिया है। फिर बाबा ने दिल तख्त पसंद होते हुए भी दलदल की तरफ क्यों चले जाते हो। लास्ट ब्राह्मण जन्म की बर्थडे की सौगात कौन सी मिली है। तो आओ सुनते हैं 5 दिसंबर 83 की मुरली। मुरली का टाइटल है संगम युग, बाप बच्चों के मिलन का युग। सर्वहितकारी शिव बाबा अपने अधिकारी बच्चों के प्रति बोले, आज सभी मिलन मेला मनाने के लिए पहुंच गए हैं। यह है ही बाप और बच्चों के मधुर मिलन का मेला। जिस मिलन मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी बेअंत असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए। कब हो जाएगा, इन्हीं उम्मीदों पर चलते चले और अब भी चल रहे हैं। ऐसे भी अन्य आत्माएं हैं जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। वो सभी हैं कब कहने वाले और आप सब हैं अभी वाले। वो वियोगी और आप बच्चे सहज योगी, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है, तो क्या कहेंगे। निश्चय और उमंग से यही कहेंगे ना कि बाप से मिलना बच्चे के लिए कभी मुश्किल हो ही नहीं सकता। सहज और सदा का मिलना है। संगम युग है ही बाप बच्चों के मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हो ना, है ही मेला। मेला अर्थात मिलाप। तो बड़े फकुर से कहेंगे आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते पलते रहते हैं। इतना फकुर रहता है। वे पूछते परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता, मन कैसे लगता। और आपके दिल से यही आवाज़ निकलता कि मन कैसे लगाना तो छोड़ो, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या जो मन कैसे लगाएं। मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ। जब मन ही बाप का है तो फिर लगावें कैसे, ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता ना। प्यार कैसे करते, यह भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सदा लवलीन ही रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए, मास्टर प्यार के सागर बन गए। तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए हैं। सारा दिन क्या अनुभव करते, प्यार की लहरें स्वतः ही उछलती रहती हैं। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतनी ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती, खूब लहरें उछलती है ना। सब अनुभवी हो ना। कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती हैं। उनकी लहरों में समा जाते हो ना। वही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया है ना।
यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते क्या होता है, लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। ऐसा मेला मनाते रहते हो ना, वह भी मनाने आए हो। ब्राह्मण बनकर अगर सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या रही। मैं रोज घंटा दो प्यार में ऐसे खो जाएं, समा जाएं, ये है विशेषता ब्राह्मण। इस विशेषता को ही वर्षे की प्राप्ति कहा जाता है। सारे विश्व के ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के चात्रक हैं। अभी भी सर्व चात्रक बच्चे बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा के आगे बेहद का हाल है। इस हाल में भी सभी नहीं आ सकते हैं। सभी बच्चे दूरबीन लगाकर बैठे हुए हैं। साकार में भी दूर का दृश्य सामने देखने के अनुभव में बाप दादा भी बच्चों के सहज सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति को देख हर्षित होते हैं। आप सभी भी इतने हर्षित होते हो या कभी हर्षित और कभी माया के आकर्षित। कभी हर्षित तो कभी माया के आकर्षित, और माया की दुविधा में तो नहीं लगे रहते हो। दुविधा दलदल बना देती है। अभी तो दलदल से निकल दिल तक तनशीन हो गए हो ना। सोचो, कहाँ दलदल और कहाँ दिल तख्त नशीन। क्या पसंद है, चिल्लाना या तख्त पर चढ़ के बैठना? पसंद तो तख्त है ना, फिर दलदल की ओर क्यों चले जाते हो? दलदल के समीप जाने से दूर से ही दलदल अपनी तरफ खींच लेती है। क्यों जाते हैं? थोड़ा सा उधर मुंह करते हैं, बस उसके समीप गए नहीं, खींच लेगी। अब नया समझ करके आए हो या कलब कलब के अधिकारी समझ के आए हो? नए आए हो ना। परिचय के लिए नया कहा जाता है, लेकिन पहचानने में तो नए नहीं हो ना। नए का पहचानने के लिए नहीं आए हो, नए बन पहचानने के लिए नहीं आए हो। पहचान का तीसरा नेत्र प्राप्त हो गया है ना, वह अभी प्राप्त करने आए हो। सभी आए हुए बच्चों को ब्राह्मण जीवन की सौगात बर्थडे पर मिली, वह यहां बर्थडे मनाने आए हो। बर्थडे गिफ्ट बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलता है ना, बाप को पहचानने का नेत्र मिलता है। जन्म लेते नेत्र मिलते, सबके मुख से पहला बोल क्या निकला? बाबा पहचाना, तब तो बाबा कहा ना। सभी को बर्थडे गिफ्ट मिली है, वह किसकी रह गई है? सबको मिली है ना। गिफ्ट को सदा संभाल कर रखा जाता है। बाप दादा को तो सभी बच्चे एक दो से प्यारे हैं। अच्छा, ऐसे सर्वाधिकारी आत्माओं को, सदा सागर के मिलन, भिन्न भिन्न लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ देश व विदेश के दूरबीन लिए हुए बच्चों को, विश्व के अनजान बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सर्वात्माओं को यथा सने तथा सने संपन्न याद प्यार और वारिसों को नमस्ते। दादी जी से बाप के संग का रंग लगा है ना, समान बन गई। आप में सदा क्या दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है तो संग लग गया ना। कोई भी आपको देखता है तो बाप की याद आती, क्योंकि समाई हुई हो। समाये हुए समान हो गए।
इसलिए विशेष स्नेह और सहयोग की छत्र छाया है, स्पेशल पार्ट है और स्पेशल छत्र छाया खास वतन में बनाई हुई है, तभी सदा हल्की हो। कभी बोझ लगता है, छत्र छाया के अंदर हो ना, बहुत अच्छा चल रहा है, बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। फिर बाबा ने पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सारे विश्व में विशेष आत्माएं हैं ना, सदा स्मृति, यह स्मृति सदा रहती है। विशेष आत्माएं सेकंड भी एक संकल्प, एक बोल भी साधारण नहीं कर सकती। यही स्मृति सदा समर्थ बनाने वाली है। समर्थ आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। यह नशा और खुशी सदा रहे। समर्थ माना व्यर्थ को समाप्त करने वाले, जैसे सूर्य अंधकार और गंदगी को समाप्त कर देता, ऐसे समर्थ आत्माएं व्यर्थ को समाप्त कर देती। व्यर्थ का खाता खत्म। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, संपर्क और संबंध का खाता सदा बढ़ता रहे। ऐसा अनुभव है ना, हम हैं ही समर्थ आत्माएं। यह स्मृति आते ही व्यर्थ खत्म हो जाता। विस्मृति हुई तो व्यर्थ शुरू हो जाएगा। स्मृति स्थिति को स्वतः ही बनाती है। तो स्मृति स्वरूप हो जाओ ना, स्वरूप कभी भी भूलना नहीं। आपका स्वरूप है स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। बस यही अभ्यास और यही लगन, इसी लगन में सदा मगन, यही जीवन है। अच्छा, कितने प्यारे बाबा ने महावाक्य सुनाए, बर्थडे की गिफ्ट भी दी। और दलदल में नहीं फंसना, उधर मुख किया तो दलदल खींच लेगी। और फकुर से कहो, जिसको आप मिलना चाहते हो उसके साथ तो हम खा रहे हैं, पल रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।